आप बताएं, आपने पूरा एनालिसिस करते हैं, मुझे पता है बजट से पहले भी, प्री बजट भी कर रहे हैं, बजट डे भी कर रहे होते हैं, पोस्ट बजट भी। सिल्वर लाइनिंग। वो साहब, सबसे पहले तो हमें बुनियादी बात जब भी हम बजट का करते हैं, जैसे आपने कहा बजट एंड पोस्ट बजट, हमें बजट को समझना बहुत ज़रूरी होता है जी कि सर। जिस सर्कमस्टांसेस में वो बजट प्रेजेंट किया गया है, क्या वो ग्रोथ ओरिएंटेड है, और आइदर इट इज़ फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेनिंग बजट क्या है, उसको पहले देखना पड़ता है। और जो बजट के एक प्रेजेंटेशन परसों दी गई, तो जिसमें 18.77 ट्रिलियन का बजट प्रेजेंट किया, जिसमें 15.26 ट्रिलियन की कलेक्शन है और नॉन टैक्स 5.34 ट्रिलियन की है। जीडीपी को जो है वो 4% पे रखा गया, लास्ट 3.6 पे क्लोज हुई। तो इसको अगर आप देखें और आईएमएफ के प्रोग्राम में रहते हुए भी अगर आप देखें, तो ये बजट जो है, मैं इसको कहूँगा कि कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी या फिस्कल डिसिप्लिन पे बिल्कुल इस ज़्यादा फोकस था रादर देन ग्रोथ या कोई उस हवाले से। सर। बट हैविंग सेड दैट, मैं समझता हूँ कि जो इस बजट के हाइस थे वो ये थे कि इनने जो बिजनेस ट्रेड बॉडीज़ और जो आपके एफपीसीसीआई हुआ और ये इंस्टीट्यूशंस हुए बाकी सारे, इनकी तजवीज़ को सुना भी गया, और एक गवर्नमेंट ने अपना इंटेंशन डिक्लेयर किया ठीक। कि जितने हद तक वो एक अकोमोडेट कर सकते थे विद इन द गिवन पैरामीटर वो किया है। जिसमें मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जो है हमारा रियल स्टेट सेक्टर पे जी। विदहोल्डिंग टैक्स जो था जी। वो 2.5 से परचेज पे कम करके 1.25 किया। जी। सेलिंग पे 5 था, उसको 2.75 किया। हम्म। इसी तरीके से एक्सपोर्ट रीफाइनेंस 19 पे था, उसको 4 पे किया है। टेक्सटाइल पे इनने 2% लगाया था, उसको 1.25 किया है। हम्म। रिटेलर्स को जो है, जो कि हमारा सबसे बड़ा एक इशू था, और आईएमएफ भी ये कहती थी और हमारा भी ये इशू था कि हमारा टैक्स बेस नहीं बढ़ के दे रहा था, तो हम्म। रिटेलर को फिक्स टैक्स के अंदर लाने की बात की है। सुपर टैक्स जो था, प्रॉफिट अप टू 500 मिलियन, 50 करोड़ या उससे नीचे पे, वो हटा दिया गया है। हम्म। उससे ऊपर पे जो है वो 2% कम किया है, 10 से 8% के ऊपर लाए हैं। इसी तरीके से फॉरेन एसेट डिक्लेरेशन पे सीवीटी जो था उसको भी ख़त्म किया है। फेसलेस इनकम टैक्स, जो एक हमेशा एक मुतालबा रहा है कि इनकम टैक्स के लोगों से जो एक फ़ियर होता था और एक ये इस साइकिल में नहीं आते थे, तो फेसलेस को इंट्रोड्यूस कराने का कहा है। उसमें भी तजवीज़ फर्दर भी ये बताई है कि जो इनिशिएट करेगा इंक्वायरी, जब तक वो केस ख़त्म नहीं होता तो वो ऑफिसर उसके एंड तक भी नहीं रहेगा। तो एक ट्रांसपेरेंसी को भी इंश्योर करने की बात की है। इसी तरीके से K4 प्रोजेक्ट के ऊपर भी बात की है। तो ओवरऑल अगर जैसे आपने कहा ना जी सर। कि आप किस तरह देखते हैं, तो गिवन सर्कमस्टांसेस में देखें, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, और बहुत सारी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश भी होती है।